ये ले भिखारी, खा लियो। शुक्रिया साहब। सतीश? सताक्षी, ये तो हमारे नौकर सतीश की आवाज है ना, जो हमारे घर से 1.5 लाख रुपए चोरी करके भाग गया था। कैसी बात कर रहे हो विभोर, तुम भी? वो तो 1.5 लाख रुपए लेके भाग गया था ना, वो यहाँ पे क्या करेगा? ये आवाज जो मैंने सुनी है सतीश की ही आवाज है। अरे नहीं जिया जी, आपको कोई गलतफहमी हुई है। आपको याद है उसने चोरी करी थी और हमने उसको घर से बाहर निकाला था। आप जल्दी कर चलो। नहीं, मैं अपने उस नौकर की आवाज नहीं भूल सकता हूँ। मुझे पक्का यकीन है कि वही है। सताक्षी, सेरिना, ये सतीश ही है। लेकिन इसकी ये हालत कैसे हो गई? ये मंदिर के बाहर भीख कैसे मांग रहा है? इसने तो चोरी करी थी ना हमारे घर से। जो इंसान 1.5 लाख रुपए लेके भाग सकता है, जो ऐसे कर्म करता है ना, उसके साथ ऐसा ही होता है। इसलिए आज इसकी ये हालत है। चलो तुम यार, क्यों टाइम वेस्ट करना? चलो। नहीं सताक्षी, मुझे जानना होगा कि इसने अगर पैसा चोरी किया था तो फिर चोरी किए हुए पैसे से ये ऐश क्यों नहीं कर रहा है? इसकी ये हालत कैसे होगी? इसके हाथ में बैसाखी है और इस तरह से भीख मांग के खाना क्यों खा रहा है? मुझे सच्चाई का पता लगाना है। रुको यहीं पर। सताक्षी, तुम यहीं रहना, मैं सतीश से बात करके आता हूँ। मैं बाबा श्याम मेरे तीनों तीरों को साक्षी मानकर ये वचन देता हूँ कि आज जिस किसी भी भक्त ने मुझे लाइक करके फॉलो किया और कमेंट में जय श्री श्याम लिखा, उसके जीवन में कभी भी कोई भी संकट नहीं आने वाला। तो जल्दी से फॉलो कर दो बेटा, 3 लोगों को शेयर कर दो। सुनो, तुम ये भीख मांग के क्यों खाते हो? कुछ कमाते क्यों नहीं हो? साहब, एक बार हमारी हालत देखिए। कहाँ से लगता है कि हम नौकरी कर पाएंगे या कोई हमको नौकरी पे रखेगा? अपाहिज हैं। यहाँ जब कोई सहारा नहीं मिला तो यहीं अपना जीवन काटते हैं, यहीं सीढ़ी के किनारे बैठे रहते हैं। आप जैसे लोग आते हैं, कुछ देते हैं खाने के लिए तो खा लेते हैं, अपना गुजारा कर लेते हैं, वरना ऐसे ही अपना दिन और रात काटते हैं यहाँ पे। वैसे तुम्हारा नाम सतीश है ना, और तुम सुपरटेक में विभोर नाम के आदमी क्या नौकरी किया करते थे? हाँ साहब, हमारा नाम सतीश ही है और हम विभोर साहब के यहाँ काम करते थे। पर आपको कैसे पता? तुम्हारे मालिक मेरे दोस्त हैं काफ़ी अच्छे, उनसे मुलाकात होती रहती थी, तो उन्होंने तुम्हारी काफ़ी तारीफ करी थी। लेकिन तुम इतने अच्छे आदमी क्या नौकरी करते थे? तुम्हारी तो अच्छी खासी तनख्वाह होगी, तो फिर तुम यहाँ इस अपाहिज की हालत में क्या कर रहे हो? तुम्हारे मालिक ने तुम्हें काम से निकाल दिया था क्या? नहीं साहब, मालिक ने हमको काम से नहीं निकाला। मालिक तो हमारे राम जैसे थे। हमको काम से तो निकाला उनकी बीवी और उनकी साली ने। वो क्या है ना साहब कि विभोर साहब हम पे बहुत भरोसा करते थे। वो घर की सारी जिम्मेदारी हम पे छोड़ के चले जाते थे और उनके जाने के बाद ना हम घर को अपने घर जैसा मानते थे। कभी उनके पीठ पीछे ना कोई ऐसा काम नहीं किए जिसके लिए वो नाराज हो, और शायद यही चीज मालकिन को और उनकी बहन को पसंद नहीं था, क्योंकि वह दोनों एक नंबर की झूठी थी। एक बार हमारे साहब ने मुझे 1.5 लाख रुपए दिए थे मालकिन को देने के लिए, और जब हम उनको पैसे देने गए तो उनकी बहन ने कुछ ऐसा प्लान बनाया और कहा, दीदी ये पैसे हम दोनों रख लेते हैं और इसे चोरी का नाम लगाकर घर से बाहर फेंक दो। तब से हमारी ये हालत हो गई साहब।